नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है। इस क्वेश्चन दिया हुआ है किसी भी ट्रांजिस्टर की कोई कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जिसमें करंट का वेरिएशन आपको शो कर रखा है, वोल्टेज का वेरिएशन शो कर रखा है। आपसे बोला है इफ द एवरेज पावर लॉस इज लिमिटेड टू 100 वॉट, मतलब पी एवरेज की वैल्यू बेटा आपको दिया है किस टाइम में, किस टाइम में, तो मैं क्या लिखूंगा, पी एवरेज यू हैव बीन मेंशन्ड दैट इज इक्वल टू कितना 100 वॉट, किस टाइम में, ड्यूरिंग टर्न ऑन टाइम, मतलब ड्यूरिंग टी ऑन टाइम में, ठीक है। तो आप बताइए मेरे को, अगर ड्यूरिंग टी ऑन टाइम की बात की जाए तो मतलब टी ऑन टाइम में इतना एवरेज पावर लॉस है, तो आपसे पूछा है बताइए देन द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी विल बी, तो इट्स अ इजी वन ना। आप बताइए पी एवरेज, फर्स्ट केस टाइप की प्रॉब्लम दिख रही कि नहीं दिख रही, क्या बोला था मैंने, वी आई बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई टी ऑन डिवाइड बाई क्या, कैपिटल टी, इट्स ओवर, ठीक है। तो आप बताइए पी एवरेज कितना है 100 इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है 200 इंटू आई की वैल्यू कितनी 100 है मैक्सिमम करंट, डिवाइड बाई कितना 6 मल्टीप्लाइड बाय टी ऑन टाइम कितना आपके पास है दैट इज इक्वल टू 50, इज इट करेक्ट, 50 ना, ठीक है। नेक्स्ट बताइए डिवाइड बाय कितना कैपिटल टी की वैल्यू कितनी आपके पास है, यही तो आपको निकालना है। तो आप यहां से बेटा वैल्यू आप जरा कैलकुलेट करिए, तो कैपिटल टी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू, या 1/t डायरेक्ट निकालो, 1/t इज इक्वल टू आएगा कितना आ जाएगा 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना 50, सही है, ठीक है। तो आप जरा इसको सॉल्व करो, आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, दिस हैज बीन कैंसिल आउट, ठीक है। तो मेरे पास आएगा 6 डिवाइड बाई 200 इंटू कितना 50, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 0 0 0 3 0 तो ये हो गए, दिस इज 10, तो ये इतना आ गया, इसका मतलब आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4, तो कितना -4, इतना हर्ट्स, इज इट करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई दैट इज इक्वल टू इतना हर्ट्स, ठीक है। अगर आप इतना आपने कर दिया तो ये आपका रॉन्ग आंसर है, दिस इज योर रॉन्ग आंसर। व्हाई इट इज रॉन्ग आंसर, ठीक है, बिकॉज यू हैव रिटन दिस फॉर्मूला फॉर व्हाट, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो किसके लिए बेटा, जहां पे वोल्टेज जीरो हो जाए और करंट आपकी क्या रहे मैक्सिमम, और जहां पे करंट जीरो हो वहां वोल्टेज क्या मैक्सिमम, तब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो, और ये वाला टाइम कितना होता है दैट इज योर कैपिटल टी ऑन, इज इट करेक्ट, ठीक है। तो आप देखिए जरा, आपका ये फॉर्मूला तभी आप लगा सकते हो, अदरवाइज नॉट, ठीक है। आप बताइए अब अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आप बताइए ये वाली पोजीशन कौन सी पोजीशन है, स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन है, कौन कंडीशन है, ऑफ कंडीशन, ओके, ठीक है, दिस इज माई स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन। अब कोई भी तुमसे पूछे बताइए स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन कौन सी है, तो स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन होने के लिए वोल्टेज मस्ट बी जीरो और करंट किस स्टेट पे होनी चाहिए, स्टेडी स्टेट पे। तो आप बताइए इस पॉइंट पे वोल्टेज जीरो हो गया, क्या मैं इस पॉइंट को स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन कह सकता हूं, नहीं, इट विल बी रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग, बिकॉज इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू स्टेडी स्टेट नहीं, क्योंकि स्टेडी स्टेट करंट कितनी 100 एम्पियर, तो मतलब स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन में मस्ट कंडीशन क्या है, करंट जीरो या लीकेज करंट की इक्वल होनी चाहिए, वोल्टेज मस्ट बी हाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या, स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन पे वोल्टेज की वैल्यू मस्ट बी जीरो या ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप की इक्वल होना चाहिए। दूसरा केस करंट की वैल्यू किस पे होनी चाहिए, स्टेडी स्टेट पे, तो करंट की वैल्यू तो स्टेडी स्टेट इस पॉइंट पे आ रहा है, तो यहां देखो जरा इस पॉइंट पे देखो, करंट इज स्टेडी स्टेट, वोल्टेज इज गेटिंग जीरो एट दिस पॉइंट एंड आल्सो आगे भी आपका जीरो है, तो मतलब ये पॉइंट क्या होगा आपका बेटा, स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन, करेक्ट हुई इतनी बात। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें टर्न ऑन टाइम कौन सा है, तो टर्न ऑन टाइम, दिस इज द टर्न ऑन टाइम, दिस इज नॉट द टर्न ऑन टाइम। टर्न ऑन टाइम मतलब होता है कि स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन तक पहुंचने में तो टी ऑन की वैल्यू कितनी होगी दैट इज इक्वल टू 50 माइक्रोसेकंड, इज इट करेक्ट। तो ये तो टर्न ऑन टाइम हो गया, करेक्ट, ठीक है। बट अगर आप ये फॉर्मूला आपने लगा दिया तो दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड इफ, अगर ये वाली वोल्टेज वेवफॉर्म यहां की जीरो बनी होती तब आप ये फॉर्मूला आप लगाते, आपको आंसर जो मिलता आपको करेक्ट आंसर मिलता। समझ में आई इतनी बात। अब देखिए जरा ध्यान से, तो मैं क्या करूं, इसको आपको निकालना तो ही है, तो आपके पास क्या है, आप या तो बेसिक फॉर्मूला आप यूज कर लो, पी एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करो, या आप इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, देखो जरा क्या मैं लगा सकता हूं इसके अंदर, ध्यान देखना इसको, ठीक है। क्या है मेरे पास बताइए, आप ध्यान देखो,
इतना रीजन अगर मैं सिलेक्ट करूं, इधर कुछ होता ही नहीं, ठीक है, इधर कुछ नहीं होता, तो इतने रीजन के लिए आप बताइए ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली वैलिड होता है कि नहीं होता है? दिस फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड होता, ठीक है। तब इसका मतलब, क्योंकि इसके आगे अगर आप जाते हो तो वोल्टेज तो जीरो हो चुका है, तो इंस्टेंटेनियस पावर का अगर आप बात करोगे तो वोल्टेज जीरो हो चुका, करंट भले एग्जिस्ट कर रहा है, इधर तो वैसे भी पावर लॉस आपका नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो इसमें मैनिपुलेशन क्या करना होगा, देखिए जरा ध्यान से। पी एवरेज इज इक्वल टू, वी की वैल्यू तो यही है 200, इनटू आई की वैल्यू आप 100 नहीं यूज कर सकते, इतने ड्यूरेशन के लिए कोई एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये करंट आपको निकालना पड़ेगा, दिस करंट, इसको मैं कह दूं आई डैश, तो यहां क्या वैल्यू हो जाएगी, आई डैश की इक्वल डिवाइड बाई, अब जो ये 6 है दैट इज 6 करेक्ट है, इनटू स्मॉल टी ऑन जो है वो तो टर्न ऑन टाइम होता है, बट मुझे इतना ही लेना है तो इतना पोर्शन केवल यूज करो, कितना हो जाएगा 40 माइक्रोसेकंड, तो क्या लिखोगे आप बेटा 40 इंटू 10 पावर कितना -6 डिवाइड बाई क्या, कैपिटल टी। इज इट करेक्ट? पी एवरेज कितना दिया 100, ओके। तो आपके पास आई डैश कैलकुलेट करना, तभी आप 1/t की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई डैश अगर निकालना, देखो जरा ध्यान से, इसका इक्वेशन तो सेम ही मिलेगा ना आपके पास, चाहे आप इतना पोर्शन लो चाहे आप इतना पोर्शन लो, इट्स रैम फंक्शन। तो आप बताइए y इज इक्वल टू क्या होगा mx, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या, i ऑफ t इज इक्वल टू स्लोप कितना होगा, स्लोप चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, स्लोप तो सेम मिलेगा ना, इट्स अ लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो आप बताइए स्लोप यहां से मैं निकाल लो डायरेक्ट, तो यहां से अगर निकालो स्लोप कितना आएगा 100, ये है, और ये वैल्यू टोटल कितनी y बाई x करोगे तो कितना आएगा 100 बाई कितना 50 माइक्रोसेकंड, 100 डिवाइड बाई कितना 50 इंटू 10 पावर कितना -6 इंटू x मतलब t, इज इट करेक्ट, ठीक है। बट आपको आई डैश की वैल्यू चाहिए, तो आई डैश की वैल्यू अगर निकालना तो इसका मतलब किस पॉइंट पर कर रही है, 40 माइक्रोसेकंड पे अगर कर रही है, तो ये वैल्यू अगर चाहिए तो इसी में आप क्या पुट कर दो, आई ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू 40 माइक्रोसेकंड इज इक्वल किसके होगा, आई डैश के इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई कितना 50 इंटू 10 पावर -6 इंटू 40 इंटू 10 पावर कितना -6, तो ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या बचा आपके पास, इज इक्वल टू 100 इंटू 40 डिवाइड बाई कितना 50, तो ये हो गया 2, तो ये कितना आ गया 80 एम्पियर। समझ में आई इतनी बात? तो आई डैश की वैल्यू कितनी यूज करोगे आप 80 एम्पियर, तो अब यहां पर लगा दो आप, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 200 इंटू कितना 80 बाई 6 इंटू कितना 40 इंटू 10 पावर कितना -6 इंटू 1/t, करेक्ट। तो आप बताइए मेरे को, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, उसकी नीड नहीं है हमको, ठीक है। तो 1/t इज इक्वल कितना हो जाएगा, बोलो बेटा 1/t इज इक्वल टू 1/t इज इक्वल कितना आ जाएगा 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 200 इंटू 80 इंटू 40 इंटू 10 पावर -6, सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो आप बताइए इसको जरा सॉल्व करो और बताओ मुझको कितना आ जाएगा। तो इसको अगर आप बेटा सॉल्व करते हो तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 937.5 हर्ट्स, 1/t इज इक्वल टू आ जाएगा, f लिख लो 937.5 हर्ट्स, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यू विल गेट दिस वैल्यू, करेक्ट, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। अगर आप बात करते हो किसकी, आप बात करते हो अगर यहां फ्रीक्वेंसी की, तो आप अपनी गलती आप समझ गए होंगे, कौन सी गलती आप कर सकते हो, तो आपको ये समझ कर रखना पड़ेगा कहां आपको क्या अप्लाई करने वाले हो, करेक्ट हुई इतनी बात, ठीक है। तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा 937.5 हर्ट्स, इज इट ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी के लेते हैं, देन इट्स ओवर। अब मेरे पास लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ये गेट 2017 में आपसे पूछा गया था, पूछा गया है कि वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक और करंट कैरेक्टरिस्टिक डिवाइस का आपको दी हुई किसी ट्रांजिस्टर की, ठीक है। आपसे पूछा कितना एनर्जी लॉस आपका क्रिएट होगा, तो आप ध्यान दो जरा, यहां पे क्या हो रहा है आपके पास, इस रीजन में क्या हो रहा है, इस रीजन में यहां करंट वैल्यू कितनी 0 है और यहां वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इस रीजन में तो वैसे भी कोई मीनिंग नहीं है आपका एनर्जी लॉस का। तो इसका मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक को यहां तक देखने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर वैसे भी आपको 0 ही दिखेगा, तो इसको मैंने यहां से हटा दिया, सिंपली मैंने एक्सिस यहां पे ले ली। कोई कुछ भी प्रॉब्लम आएगी क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर करंट एक 0 अगर है तो वैसे भी पावर लॉस आपका होगा नहीं, करेक्ट हुई इतनी बात। तो आप बताइए मेरे को ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे बन रही है, इसमें ये कांस्टेंट जब है तो ये वेरी कर रहा है, ये कांस्टेंट जब है तो ये वेरी कर रहा है, सिंपल है ना। तो आप बताइए जरा, याद करो जरा, मैंने क्या बताया था, P इज इक्वल टू क्या बताया था, VI/2 इंटू T1 प्लस कितना T2, याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इज इक्वल टू कितना लिखा था, VI/2 इंटू कितना T ऑन, याद करो, ठीक है। आपको ये बताया था मैंने फॉर्मूला, डिवाइड बाई क्या, कैपिटल T डिवाइड बाई कैपिटल T, ठीक है। अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा तो E इज इक्वल टू क्या होगा, P एवरेज इंटू क्या, कैपिटल T इज इक्वल कितना, VI/2 इंटू कितना T1 प्लस T2, या
टी ऑन कह लो आप। करेक्ट हुई इतनी बात। अब ध्यान देना यहां पे, यहां ध्यान देने वाली बातें क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूं कि आप ध्यान से देखो, ये एक्चुअली आपने एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, P ऑफ टी इंटू कितना dt, दिस इज योर एनर्जी, ठीक है। मतलब कि P ऑफ टी कह लो या आप कह सकते हो V ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय कितना I ऑफ टी इंटू कितना dt, इसका इंटीग्रेशन, मतलब एरिया अंडर कर्व। किसका एरिया अंडर कर्व, इंस्टेंटेनियस पावर का। तो इंस्टेंटेनियस पावर का जितना एरिया निकल के आएगा वही उसका क्या कहलाएगा आपका, दैट इज योर एनर्जी। करेक्ट, ठीक है। तो अब बताइए मेरे को, अगर मैं कहूं यहां पे, तो यहां आपको सिंपली आपको दिखाई दे रहा है, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। एनर्जी अगर निकालना है तो आप बताइए मेरे को, अगर एनर्जी की मैं कर्व बनाना चाहूं तो देखो जरा कर्व कैसे बनेगा, ठीक है, ध्यान देना जरा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पावर की, तो पावर की अगर आप बात करते हो पावर क्या आएगा, तो मैं P ऑफ टी का कर्व अगर बनाऊं, P ऑफ टी वर्सेस टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो P ऑफ टी इज इक्वल क्या होता है, बोलो जरा फटाफट। P ऑफ टी इज इक्वल कितना, V ऑफ टी मल्टीप्लाई I ऑफ टी, इज इट करेक्ट, ठीक है। तो आप बताइए मेरे को, अब देखो इतने रीजन में आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना जरा, करंट क्या है, रैंप फंक्शन है कि नहीं, बोलो ना, करंट रैंप फंक्शन है, करंट एक रैंप फंक्शन है, मल्टीप्लाइड बाय क्या, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो आप बताइए किसी भी रैंप सिग्नल को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो कांस्टेंट सिग्नल से, फंक्शन तो रैंप ही रहता है ना, बस उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर जाता है। तो आप बताइए फंक्शन तो रैंप ही रहेगा, ये लाइक दिस वन, करेक्ट, दिस इज माई, दिस टाइम इज व्हाट, t1 टाइम, इज इट करेक्ट। अब मैग्नीट्यूड्स की बात करें तो आप हर एक पॉइंट पे इसमें इससे मल्टीप्लाई आप कर दो, तो आप बताइए ये वाला जो पॉइंट होगा 0 रहेगा, ये वाला पॉइंट जो होगा दिस पॉइंट कितना हो जाएगा, इस पे करंट की वैल्यू कितनी होगी, 100 ये है, ये 150 इतना ड्यूरेशन, तो टोटल करंट यहां से यहां के कितनी होगी 150 एम्पियर। वोल्टेज इस पॉइंट पे कितना 600 वोल्ट। तो आप बताइए P ऑफ टी की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी मिलेगी, 600 मल्टीप्लाइड बाय कितना 150, इज इट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट आते हैं जरा, ठीक है। अब T2 वाले टाइम में जरा देखो, वोल्टेज आपके एक रैंप फंक्शन है, रैंप क्या, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें मल्टीप्लाई आप कर रहे हो कांस्टेंट सिग्नल से, कांस्टेंट सिग्नल कितना करंट है 100 एम्पियर। तो बताइए जो इसका मल्टीप्लिकेशन करके सिग्नल आएगा वो रहेगा इसी शेप का ना, क्योंकि ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब शेप आपका वही रहेगा, शेप आपके पास वही रहेगा, शेप विल रिमेन सेम एज दिस वन, ठीक है। दिस इज माई T2 पॉइंट, इज इट करेक्ट, ठीक है। तो आप देखिए जरा, अब अगर मैं इस पॉइंट बात करूं तो करंट की वैल्यू कितनी है 100 एम्पियर, बोलो ना 100 एम्पियर, वोल्टेज कितना इस पॉइंट पे 600। तो बताइए यह वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना 600 वोल्ट, करेक्ट। और इस वाले पॉइंट पे करंट की वैल्यू 100 बट दिस वैल्यू 0, दिस विल बिकम 0। यही तो बनेगा ना आपका इंस्टेंटेनियस पावर का कर्व, करेक्ट। अब बताइए, अब अगर एनर्जी तुम्हें निकालनी है तो एनर्जी क्या होगा, इस कर्व का एरिया, यही तो है ना, VT इंटू IT क्या, इंटीग्रेशन, मतलब इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया नहीं निकाल सकते, दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, तो एक ट्राइंगल ये वाला है, ठीक है। इस ट्राइंगल की बात करूं तो A1 हो गया और ये क्या हो गया A2 हो गया, दोनों जोड़ दो तो मैं कहूंगा E इज इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस कितना A2। A1 अगर मैं निकालूं कितना आएगा बोलो, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 1/2 इंटू दिस वैल्यू कितनी है 600 इंटू कितना 150, करेक्ट है। ये तो आपकी हो गई क्या, दिस वैल्यू हाफ कितना होता है 1/2 दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस वैल्यू, तो ये कितना हो गया आपके पास, दिस इज T1, इज इट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बताइए सेकंड का क्या होगा, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, इसका ट्राइंगल निकालो कितना होगा 1/2 इंटू ये वैल्यू कितनी है, दैट इज 100 इंटू 600 इंटू कितना दिस वैल्यू कितनी है आपके पास T2, इज इट करेक्ट, ठीक है। वैल्यू जरा पुट कर दो तो मेरे पास कितनी आ जाएगी 1/2 इंटू 600 इंटू 500 इंटू T1 की वैल्यू कितनी बेटा 1 माइक्रोसेकंड, तो 1 इंटू 10⁻⁶ प्लस 1/2 इंटू 600 इंटू 100 कितना 500 150 ना, दिस इज इक्वल टू 150 ना, दिस इज 150, ओके 150, ओके। 100 इंटू कितना T2 कितना 1 इंटू 10⁻⁶। आप बेटा दोनों को जोड़ दो, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 0.075 या 75 मिली जूल, कितना आ जाएगा 75 मिली जूल के इक्वल, इज इट करेक्ट, ठीक है। तो 75 मिली जूल वैल्यू आ जाएगी किसकी, इस वाले आपके पास एनर्जी कितना लॉस होगा इस ड्यूरेशन में, इतना एनर्जी का आपका लॉस होगा, करेक्ट हुई इतनी बात। आप बताइए प्रोसेस अगर पूछता है ये टर्न ऑन प्रोसेस है टर्न ऑफ प्रोसेस है, ध्यान सोचना, ठीक है। इस पॉइंट देखो करंट की वैल्यू क्या है 0 है, वोल्टेज मैक्सिमम है, ये क्या होगा स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन,
करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, इस पॉइंट पर आइए, वोल्टेज 0 हो गया, करंट अपनी स्टेडी स्टेट 100 एम्पीयर वैल्यू पे है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, दिस इज स्टेडी स्टेट ऑन स्टेट, ठीक है। तो ये टाइम क्या होगा आपके पास, टी ऑन टाइम। तो मैं कहूंगा अगर कोई टर्न ऑन टाइम पूछता क्या लिखते, टी ऑन इज इक्वल कितना होता, T1 प्लस कितना T2, इसका मतलब 2 माइक्रो सेकेंड। समझ में आई इतनी बात? तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या एग्जीक्यूट करना है। जो चीज आपसे पूछी जाए आप उसी चीज को क्या करोगे, हमेशा एग्जीक्यूट करोगे, तभी आप बेटा क्या कर सकते हो, आप आंसर राइट पा सकते हो। इज इट करेक्ट? तो आई थिंक आपको स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक मैंने काफी टाइप की प्रॉब्लम्स करा दी है। अब आपसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि स्विचिंग टाइप के क्वेश्चंस में आप किस तरीके से चीजों का आप हैंडल करोगे। आपसे बहुत इजीली चीजें बननी चाहिए, बिकॉज नाउ इट इज ओवर नाउ। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।